इसके पहले हमने जो थ्योरी पार्ट देखा है वर्क और हीट का, उससे रिलेटेड अब कुछ न्यूमेरिकल है वो हम देखते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम द पी के ना, क्वेश्चन नंबर 3.3 गिवन है। अब देखिए यहाँ पे एन इंजन सिलेंडर हैज़ अ पिस्टन एरिया 0.12 मीटर स्क्वायर, इनिशियल प्रेशर 1.5 मेगा पास्कल। प्रोसेस जो है रिप्रेजेंटेड बाय स्ट्रेट लाइन ऑन अ प्रेशर वॉल्यूम डायग्राम। फाइनल प्रेशर इज दिस एंड स्ट्रोक इज दिस, दैट इज 0.3 मीटर। तो यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करेंगे, पीवी डायग्राम बना कर देते हैं। पीवी डायग्राम में ये आपको इनिशियल पॉइंट, दिस इज फाइनल पॉइंट। यहाँ पे P1 की वैल्यू दी है 1.5 मेगा पास्कल, इसका मतलब होगा 1.5 इंटू 10⁻³ किलो पास्कल। P2 है 0.15 मेगा पास्कल, इसका मतलब हो गया 0.15 इंटू 10⁻³ किलो पास्कल। और स्ट्रोक है, एरिया पहले लिख लेते हैं 0.12 मीटर स्क्वायर, और स्ट्रोक मतलब हो गया लेंथ, दैट इज 0.3 मीटर। तो यहाँ से हम वॉल्यूम निकाल लेते हैं, दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.036 मीटर क्यूब। तो यहाँ से यहाँ तक का ये जो लेंथ है ये हमारा क्या शो कर रहा है, वॉल्यूम चेंज। ये आपका प्रेशर हो गया। अब हमको क्या करना है, इसका वर्क डन कैलकुलेट करना है। तो वर्क डन कैलकुलेट करने के लिए यहाँ पे कोई पर्टिकुलर प्रेशर तो है नहीं, इस पर्टिकुलर कोई प्रोसेस तो है नहीं। उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, जो स्टैंडर्ड हमारा फॉर्मूला है उस स्टैंडर्ड फार्मूले को यूज़ करेंगे। ठीक है। अब स्टैंडर्ड फार्मूला वर्क डन के लिए क्या होता है, इंटीग्रेशन 1 to 2 P इंटू डी वी, बट यहाँ पे यूज़ नहीं कर पाएंगे क्योंकि प्रोसेस नहीं है। तो अब हम क्या करते हैं, हमको मालूम है कि पी वी कर्व पे अगर कोई भी कर्व हमारा है पी वी प्लॉट पे, तो उसके अंदर का जो एरिया होता है वो क्या शो करता है, वर्क डन शो करता है। तो हम क्या करेंगे, इतने दूर का एरिया निकाल लेंगे। देखो ये कैसा है, एक पैरेलल साइड, ये दूसरी पैरेलल साइड, उसकी हाइट, ट्रेपेजियम सेक्शन। तो ट्रेपेजियम सेक्शन के लिए जो इसका एरिया होगा वो एरिया क्या होगा 1/2। इसकी कितनी है P1, ये कितना है P2 इंटू मल्टीप्लाई करेंगे किसका, वॉल्यूम का। तो यहाँ से वॉल्यूम का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 1/2 1.5 0.15 इंटू 10⁻³ इंटू 0.036। 10⁻³ यहाँ पे मैंने कॉमन निकाल लिया था, तो ये आ गया कितना 29.7 एरिया निकल कर आ गया। अब हमको मालूम है कि ये जो एरिया है, ये एरिया क्या है, इजकल टू वर्क डन। तो वर्क डन इजकल टू कितना आ गया 29.7 किलो जूल। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हुआ। अब इसके बाद हम देखते हैं सेकेंड क्वेश्चन। Now the second question is again from the PK question number 3.5. Mass of gas is compressed in a quasi-static process from 80 kilopascal 0.1 meter cube to 0.4 megapascal 0.03 meter cube. Assuming that the pressure and volume are related by PV to the power n is equal to constant, find the work done. अब यहाँ पे जो प्रोसेस है ये एक तरीके से डिफाइंड है दैट द प्रोसेस इज पॉलीट्रोपिक। तो पॉलीट्रोपिक प्रोसेस के लिए जो वर्क डन होता है उस वर्क डन का फॉर्मूला कितना होता है, P1V1 माइनस P2V2 अपॉन n-1। ठीक है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि कौन कौन सा डेटा हमारे पास गिवन है। हमको पास P1 गिवन है, V1 गिवन है, P2 है, V2 है, n की वैल्यू अननोन है। तो n की वैल्यू अब पहले हम कैलकुलेट करेंगे। n के वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए हम जो रिलेशन गिवन है उस रिलेशन को यूज़ करेंगे, दैट इज़ P1V1n इज इक्वल टू P2V2n। अब प्रेशर और इन सब की जो वैल्यूज़ हैं वो वैल्यूज़ क्या क्या हैं वो हम पहले देखते हैं। ठीक है, तो प्रेशर यहाँ पे P1 कितना दिया हुआ है 80 किलो पास्कल। तो P1 इज़ 80 किलो पास्कल, V1 इज़ 0.1 मीटर क्यूब, P2 इज़ 400 किलो पास्कल। 0.4 मेगा पास्कल है, इसको मैंने 1000 से मल्टीप्लाई करके किलो पास्कल में कन्वर्ट कर दिया।
V2 इज़ 0.03 मीटर क्यूब। अब हम क्या करते हैं, इसको P को एक तरफ ले लेते हैं, P1 बाय P2 इज इक्वल टू V2 बाय V1 टू द पावर n। तो अब दोनों साइड क्या करते हैं, लॉग ले लेते हैं, नेचुरल लॉग P1 बाय P2 इज इक्वल टू n लॉग V2 बाय V1। जब नेचुरल लॉग लेते हैं तो ये जो हमारा पावर में रहता है पार्ट वो सामने आ जाता है, ठीक है। तो ये वाला पार्ट कहाँ गया, सामने आ गया। देन अब यहाँ से n की वैल्यू निकालेंगे। तो n की वैल्यू निकालने के लिए अब आप क्या करोगे, नेचुरल लॉग P1 बाई P2 अपॉन V2 बाई V1 सारी वैल्यूज पुट करेंगे, n का वैल्यू आ जाएगा 1.34। देन वर्क डन का फॉर्मूला, वर्क डन क्या होता है, P1 V1 माइनस P2 V2 अपॉन n-1। इन सब की जो वैल्यूज़ पुट करोगे, वैल्यूज़ पुट करने के बाद आपका आंसर आएगा 11.74 किलो जूल, ठीक है। ये हो गया आपका आंसर। अब इसके बाद हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। So the next question is, mass of 1.5 kg of air is compressed in a quasi-static process from 0.1 megapascal to 0.7 megapascal, for which PV is equal to constant. Initial density is this much. Then find the work done. तो अब यहाँ पे पहले गिवन डेटा नोट कर लेते हैं। M is equal to 1.5 kg. Initial pressure P1 is 0.1 megapascal, इसका मतलब हो गया 100 किलो पास्कल। देन P2 is 0.7 megapascal, that means 700 किलो पास्कल। Process is PV is equal to constant and density is 1.16 kg per meter cube। कांस्टेंट प्रेशर, कांस्टेंट टेम्परेचर या PV is equal to कांस्टेंट के लिए वर्क डन का फॉर्मूला होता है P1 V1 log V2 बाई V1 या फिर P1 V1 log P1 बाई P2। तो हमारे पास यहाँ पे दोनों प्रेशर है, तो हम क्या करेंगे, इस पर्टिकुलर फॉर्मूले का यूज़ करेंगे। यहाँ पर सिर्फ जो V1 है ये हमारा अननोन है, इसका हमको कैलकुलेशन करना है। अब ये कैलकुलेशन हम कैसे करेंगे, जो डेंसिटी है उसका यूनिट देखो क्या होता है, kg पर मीटर क्यूब है। ये जो V है, ये V है हमारा क्या, स्पेसिफिक वॉल्यूम। स्पेसिफिक वॉल्यूम का यूनिट होता है मीटर क्यूब पर kg। तो ये मीटर क्यूब पर kg है, ये kg पर मीटर क्यूब है, दोनों का यूनिट उल्टा है। मतलब क्या हो गया, ये रिलेशन, या फिर स्मॉल v इज इक्वल टू 1 बाय डेंसिटी। तो 1 बाय डेंसिटी कर लेते हैं यहाँ पे। 1 बाय डेंसिटी जब करेंगे तो स्पेसिफिक वॉल्यूम इज इक्वल टू 1 बाय 1.16, दैट इज इक्वल टू 0.862 मीटर क्यूब पर केजी। अब इसके बाद क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है, डायरेक्ट वर्क डन का फॉर्मूला जो है, वर्क डन के फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करो और तुम्हारा आंसर आ जाएगा। सो W इज इक्वल टू क्या हो गया, P1 V1 log P1 बाय P2। P1 की वैल्यू कितनी है, 100, V1 की वैल्यू 0.862 इंटू नेचुरल लॉग 100 बाय 700। तो यहाँ से इसकी जो वैल्यू निकल कर आएगी वो वैल्यू निकलेगी -167.73 किलो जूल। अब यहाँ देखो आपको क्वेश्चन में मास भी गिवन है, ठीक है। अभी हमने जो निकाला है वो किसके लिए निकाला है, पर केजी के लिए। तो दिस इज़ और पर केजी। तो टोटल वर्क डन कितना हो जाएगा, इसमें 1.5 का मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा -251.6 किलो जूल। ये आपका फाइनल आंसर होगा। ये जो नेगेटिव साइन है, ये नेगेटिव साइन शो कर रहा है दैट वर्क इज़ डन
बाय द पिस्टन टू कंप्रेस द एयर। तो यहाँ पे जो कंप्रेशन वर्क हो रहा है दैट कंप्रेशन वर्क मीन्स द नेगेटिव वर्क। ठीक है, अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। कैन डिटरमाइन द वर्क डन बाय द गैस फॉलोइंग एक्सपेंशन प्रोसेस एज शोन। तो यहाँ देखो हमारे पास जो प्रोसेस है, पहला प्रोसेस क्या है, ए से बी तक, ये हमारा दिख रहा है क्या, कांस्टेंट प्रेशर। बी टू सी जो है ये हमारा क्या है, पॉलीट्रॉपिक विथ n इज इक्वल टू 1.3। अब ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन मैं आप लोगों को यहाँ पे हिंट कर रहा हूँ, इस क्वेश्चन को आपको कंप्लीट सॉल्व करना है। यहाँ हमको इनिशियल प्रेशर मीन्स पी ए इज इक्वल टू पी बी इज इक्वल टू गिवन है 50 बार। इसका मतलब हो गया 50 इंटू 100 किलो पास्कल। वी ए इज इक्वल टू 0.2, वी बी इज इक्वल टू 0.4 एंड वी सी इज इक्वल टू 0.8 मीटर क्यूब। ठीक, तो फर्स्ट वाला जो वर्क है, टोटल वर्क हमको निकालना है, तो टोटल वर्क जो निकल कर आएगा दैट इज इक्वल टू डब्ल्यू ए बी प्लस डब्ल्यू बी सी। अब यहाँ पे हम निकालते हैं डब्ल्यू ए बी, कैलकुलेट करते हैं कि ए बी कैसे निकल कर आएगा। तो कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस के लिए डब्ल्यू ए बी विल बी पी वी बी माइनस वी ए। आप यहाँ से डब्ल्यू ए बी निकालोगे, फिर हम निकालेंगे क्या, डब्ल्यू बी सी। पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस के लिए होता है पी वी वी बी माइनस पी सी वी सी अपॉन n-1। ये हमारे पास पी बी की वैल्यू है, वी बी की वैल्यू है, वी सी की वैल्यू है, एन की वैल्यू है, पी सी का वैल्यू नहीं है। तो अब हम पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस जो है उसका लॉ को फॉलो करेंगे। ये पी बी हमारे पास है, वी बी है, वी सी है, एन की वैल्यू है, पी सी अननोन है। तो यहाँ से आप पी सी की वैल्यू कैलकुलेट करोगे तो पी सी की वैल्यू आएगी 20.31 किलो पास्कल, सॉरी 20.31 बार। ये जो निकल कर आएगा दिस इज बार। ठीक है, अगेन इस बार को आप किस में चेंज करोगे, किलो पास्कल में चेंज करोगे। अब ये जो पी सी का वैल्यू निकल कर आया, इस पी सी की वैल्यू को आप उठा के कहाँ रख दोगे, यहाँ पे रखोगे, डब्ल्यू बी सी कैलकुलेट हो जाएगा, यहाँ से डब्ल्यू ए बी कैलकुलेट हो गया है, दोनों को ऐड कर देना, टोटल वर्क डन निकल जाएगा। ठीक है, टोटल वर्क जो होगा दैट अगेन फिर से लिख देता हूँ मैं, डब्ल्यू टी विल बी डब्ल्यू ए बी प्लस डब्ल्यू बी सी। इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे आप, और इसका जो फाइनल आंसर आएगा वो फाइनल आंसर मैं यहाँ पे आप लोगों को मेंशन कर देता हूँ। डब्ल्यू ए बी जो आएगा वो आएगा तुम्हारा 1000 किलो जूल, डब्ल्यू बी सी विल बी 1251 किलो जूल। तो डब्ल्यू टी जो आएगा दोनों का ऐड करेंगे तो 2251 किलो जूल या फिर 2.25 मेगा जूल। ये आपका आंसर आएगा। क्लियर, अगला क्वेश्चन देखते हैं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अगेन फिर से मैं इसको हिंट कर रहा हूँ, कंप्लीट सॉल्व आप लोग को करना है और इसका आंसर जितना आएगा उससे मैच करना है। मैं आप लोगों को आंसर बता दूंगा मैं। ठीक है, तो यहाँ पर अब देखो एक गैस है ऑफ वॉल्यूम, इनिशियल वॉल्यूम इज 6000 सेंटीमीटर क्यूब, प्रेशर इज 100 किलो पास्कल, compressed quasi statically according to the PV square is equal to constant till the volume becomes 2000 centimeter cube. Determine the final pressure and the work done. Again it is a question of polytropic process. Polytropic process से हम इसको क्या करेंगे, आगे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर देखो आपको एक दो चीज़ें अलग दिखेंगी, जैसे कि यहाँ पे जो वॉल्यूम है वो सेंटीमीटर क्यूब में दिया हुआ है, जबकि स्टैंडर्ड जो हमको किस में रखना है,
मीटर क्यूब में रखना है तो आपको सेंटीमीटर क्यूब को मीटर क्यूब में चेंज करना पड़ेगा। चेंज कैसे करेंगे? आई थिंक ये आप लोग को मालूम होगा कि सेंटीमीटर और मीटर में क्या रिलेशन होता है, तो उस रिलेशन को फॉलो करते हुए आपको उसको मीटर क्यूब में चेंज करना है। ठीक है, अब फाइनल प्रेशर और वर्क डन कैलकुलेट करेंगे तो किस तरीके से रिलेशन क्या है यहाँ पे, पी वी स्क्वायर इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। इट मीन्स P1V1 स्क्वायर इज इक्वल टू P2V2 स्क्वायर। इस क्वेश्चन में यहाँ पे आपको P1 की वैल्यू गिवन है, V1 की वैल्यू गिवन है, V2 की वैल्यू गिवन है, N की वैल्यू 2 गिवन है। ये आप आराम से यहाँ से P2 निकाल सकते हो और ये P2 की वैल्यू कितनी आएगी, दिस विल बी 900 किलो पास्कल। ठीक है, देन उसके बाद आपको वर्क डन निकालना है, तो वर्क डन क्या होगा, P1V1 माइनस P2V2 अपॉन N-1। तो यहाँ से आपको जो वर्क डन आएगा दैट विल बी 1.2 किलो जूल। ये आपका फाइनल आंसर होगा। ठीक है, तो ये जो लास्ट के 2 क्वेश्चंस थे ये आप लोगों को पूरा कंप्लीट करना है। किस तरीके से फॉर्मूला आप यहाँ पे आप अप्लाई करोगे और कैसे उसकी वैल्यूज़ पुट करोगे, स्टेप बाय स्टेप आप कैसे सॉल्व करोगे, ये आपको मुझे करके दिखाना है। ठीक है, थैंक यू।